डाइवर्जेंस ए वेक्टर लिमिट dv टेंस टू 0 ए वेक्टर डॉट dA वेक्टर अपॉन में dv। तो इसका मतलब फॉर्मूले से आपको दिख रहा है क्या करना है, किसी वेक्टर फील्ड के अंदर कोई पॉइंट जिसपे आपको डाइवर्जेंस निकालना है, उस पॉइंट के चारों ओर अपन एक वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे। उस वॉल्यूम एलिमेंट से सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल आउटगोइंग फ्लक्स निकालना है। वो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स निकालने के बाद उसके वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वो उस वेक्टर फील्ड का क्या आ जाएगा, उस बिंदु पर डाइवर्जेंस आ जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां बना देता हूं मैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये जेड एक्सिस मान लो। एक वेक्टर फील्ड अपन ने कंसीडर कर लिया। मान लो वेक्टर फील्ड आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और उस वेक्टर फील्ड के अंदर एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड। इस पॉइंट पर डाइवर्जेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट से कितना फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स और निकल रहा है, वो आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके चारों एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ये वॉल्यूम एलिमेंट आपने एक समांतर षटफलक कंसीडर कर लिया, मान लिया। किसके चारों ओर एक पॉइंट P लिया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई जेड। क्या कर रहे हैं, थ्योरी के अंदर क्या लिखना है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का मान निकालने के लिए किसी सदिश क्षेत्र, मान लेते हैं आपके पास सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है। सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के अंदर किसी बंद पृष्ठ एस द्वारा परिबद्ध आयतन अल्पांश क्या है, डीवी। क्या लिखना है, माना एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर जिसमें एक बद्ध पृष्ठ एस द्वारा परिबद्ध आयतन अल्पांश डीवी है। एक डीवी आयतन अल्पांश अपन ने कंसीडर कर लिया, जिसकी लंबाई, ये लंबाई मैंने क्या मान ली, dx। चौड़ाई, ये चौड़ाई मैंने क्या मान ली, dy। और ऊंचाई ये मैंने क्या मान ली, dz। ठीक है। तथा इस पैरेललोपिपेड के या फिर समांतर षटफलक के सेंटर पे मध्य बिंदु पे P बिंदु है, जिसपे अपन को डाइवर्जेंस निकालना है सदिश क्षेत्र ए का। वहां पे सदिश क्षेत्र का मान मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर मान लिया। ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, वेक्टर फील्ड है, तो इसके कंपोनेंट होंगे। तो कंपोनेंट एक आपके पास एक्स कंपोनेंट होगा, एक आपके पास क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा, और एक आपके पास क्या होगा, जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है। इस जो रूम है आपका, उसके सेंटर पे मैंने पी पॉइंट माना है, उस पे वेक्टर फील्ड की वैल्यू क्या मान ली, ए वेक्टर मान ली। उसके एक्स वाई जेड के डायरेक्शन के अंदर उसके कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड हो गए। क्या करना है,
इसका मतलब एक बंद पृष्ठ आपके पास बन चुका है। इसको नाम भी दे सकते हो आप लोग, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये नाम दे दो। तो ये आपके पास एक बंद पृष्ठ बन चुका है जिसका वॉल्यूम आपके पास कितना है, डीवी, और वो वॉल्यूम आपके पास आयतन अल्पांश का आयतन कितना हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू डी एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक चीज आपके पास आयतन निकल के आ गया। अब क्या करना है, इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स आपको निकालना है। टोटल फ्लक्स निकलते ही आप डीवी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा। तो क्या करना है, अपन पहले क्या करते हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको निकालते हैं, फिर वाई अक्ष के अनुदिश कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसको, फिर जेड अक्ष के अनुदिश। तो आपके पास तीनों एक्सिस के अंदर कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुल निर्गत फ्लक्स आ जाएगा। तो एक्स अक्ष के अनुदिश फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितना बाहर निकल रहा है। तो देखो, फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। जिस पृष्ठ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है उस पृष्ठ पे उस सदिश की वैल्यू, साथ में उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वहां पे पहले तो आपको जिस फ्लक्स या जिस पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है उस पे वैल्यू चाहिए। तो यहां से आपके पास 6 फलक है, क्योंकि समांतर षट फलक माना है अपन ने, तो 6 फलक है। एक ये ऊपर वाला, एक इधर वाला, एक इधर, एक बैक और एक फ्रंट वाला, और एक टॉप और बॉटम, 6 हो गए। तो यहां से आपके पास एक्स अक्ष के अनुदिश, ये आपके पास यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपके पास एक समांतर षट फलक है जिसकी 6 पृष्ठ हैं, या फलक बोल दो। ये आपके पास 6 पृष्ठ हैं। इसके सेंटर पे मैंने पी बिंदु माना है और उस पे वैल्यू क्या मानी है, क्षेत्र की ए वेक्टर, जिसके कंपोनेंट। तो यहां से देखो, पहले अपन ये वाला और ये वाला, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वो एक्स अक्ष के अनुदिश हो गया। ये अपन ने क्या माना है, वाई। तो ये आपके पास कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस साइड से और इस साइड से वो, और ऊपर ये जेड अक्ष के अनुदिश कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वो जेड अक्ष के अनुदिश फ्लक्स आ जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले इस पृष्ठ पे सदिश की वैल्यू निकालते हैं, फिर इस पृष्ठ पे सदिश की वैल्यू निकालते हैं, और सदिश की वैल्यू को उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब एक्स अक्ष के अनुदिश की बात करते हैं तो एक्स अक्ष के अनुदिश कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, क्योंकि 3 कंपोनेंट है, एक्स वाई जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो जब भी अपन एक्स अक्ष की बात करते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश बात करते हैं, तो मान लो आपके पास फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। तो फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, तो जो आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट। केवल जो फील्ड लाइंस हैं वो एक्स अक्ष के अनुदिश जाएंगी, वाई अक्ष के अनुदिश जाएंगी ऐसे, और जेड अक्ष के अनुदिश जाएंगी ऐसे। तो यहां से देखो, ये जो एक्स अक्ष के अनुदिश जा रही हैं ये इस पृष्ठ से इधर जा रही हैं, इसका मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश नहीं जा रही, केवल किधर जा रही हैं, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये जो ए एक्स कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में ए वाई कंपोनेंट होगा, ए वाई कंपोनेंट में एक्स अक्ष के अनुदिश कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। ऐसे ही ये आपके पास, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ये पृष्ठ है आपके पास, ये आपके पास ए वाई कंपोनेंट हो गया, ये अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ ए एक्स हो गया, और ऊपर की तरफ आपके पास क्या हो गया, ए जेड कंपोनेंट। तो जो फील्ड लाइंस हैं जिसका एक्स कंपोनेंट तो आगे की तरफ जाएगा, इसका मतलब वो तो चेंज हो रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश, लेकिन वाई कंपोनेंट इधर जाएगा। तो एक्स अक्ष के अनुदिश ये ए वाई कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो यहीं पे है, आगे थोड़ा ना जा रहा है ए एक्स कंपोनेंट। ऐसे वाई जेड कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन एक्स अक्ष के अनुदिश नहीं जाएगा। इसका मतलब जब भी अपन एक्स अक्ष के अनुदिश फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो केवल एक्स कंपोनेंट चेंज होगा,
ए वाई और ए जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। ऐसे सिमिलर वाई जेड, वाई और जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें ए वाई और ए जेड कंपोनेंट चेंज होंगे, ए एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज होता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस पृष्ठ पे पी क्यू आर एस पृष्ठ पे सदिश का मान कितना है। तो इस पॉइंट पे क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं अपन, एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं तो केवल एक्स कंपोनेंट चेंज होगा, वाई और जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। तो वाई और जेड कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे तो उससे कोई लेना नहीं है, आपको एक्स कंपोनेंट में परिवर्तन निकालना है। यहाँ पे आपके पास एक्स ए एक्स वैल्यू है, यहां से यहां तक जाएंगे तो कुछ परिवर्तन होगा ए एक्स में, वो परिवर्तन एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं तो एक्स वाली दूरी के अनुदिश ही परिवर्तन होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं सदिश क्षेत्र के ए एक्स घटक में एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी। एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट चेंज होगा, किस दूरी के अनुदिश चल रहे हैं, एक्स दूरी के अनुदिश। तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, ए एक्स में एक्स दूरी के अनुदिश परिवर्तन आ गया। ये एकांक दूरी के अनुदिश परिवर्तन है। कितनी दूरी चल रहे हैं, कुल परिवर्तन कितना आएगा। देखो ये मैंने पूरी लेंथ कितनी मानी है, डी एक्स मानी है। अपन सेंटर पॉइंट से जा रहे हैं, मिड पॉइंट से जा रहे हैं, और मिड पॉइंट से जा रहे हैं तो ये कितनी दूरी डिस्टेंस होगी, डी एक्स बाई 2। तो यहां से यहां तक जाने में कितनी दूरी तय करेंगे अपन, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस तय कर रहे हैं, बिंदु P से पृष्ठ पी क्यू आर एस तक जाने में तय दूरी कितनी आएगी, डी एक्स बाई 2। अतः अपन ये बोल सकते हैं बिंदु P से पृष्ठ पी क्यू आर एस तक जाने पर सदिश क्षेत्र के घटक ए एक्स में कुल परिवर्तन कितना होगा, एकांक लंबाई के अनुदिश परिवर्तन तो आपके पास क्या दे रखा है, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, और एकांक लंबाई के अनुदिश है और कुल लंबाई आपके पास कितनी है, डी एक्स बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस मिड पॉइंट से इस पृष्ठ तक जाने में फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ वो आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस पृष्ठ पे पी क्यू आर एस पे सदिश का मान कितना आएगा, यहाँ पे ए एक्स है और साथ में परिवर्तन कितना हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, तो कुल क्या हो गया, ए एक्स प्लस ये परिवर्तन। तो इस पृष्ठ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सदिश का मान आ जाएगा। यहां से अपन बोल सकते हैं ये आपके पास एक पृष्ठ पे पी क्यू आर एस पे सदिश का मान निकल के आ गया, और वो कितना निकल के आया है, वो देखो पृष्ठ पी क्यू आर एस पर सदिश का मान कितना आएगा, ए एक्स सेंटर पॉइंट पे है और चेंज कितना हो रहा है, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स बाई 2। इक्वेशन नंबर 1। या फिर अपन पहले फ्लक्स भी साथ साथ निकाल लेते हैं। देखो तो पृष्ठ पी क्यू आर एस से निर्गत फ्लक्स, अब निर्गत क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, ये ध्यान में देखो
ए एक्स जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, और इस जो पृष्ठ है आपके पास, ये वाला पृष्ठ, ये वाला, इसका जो सदिश क्षेत्र है वो भी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा। ये आपके पास है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको खोलते हैं तो ई का मोड डी एस कोस थीटा। यदि ई और डी एस के अंदर के बीच में यदि एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो जो फ्लक्स आपके पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आता है। इसका मतलब ई और डी एस के बीच में एंगल 0 होने का मतलब है कि ई की डायरेक्शन भी उधर है और सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन भी उधर ही है। तो यहाँ पे भी आपके पास यही है, ये पृष्ठ है, इसकी डायरेक्शन भी सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन के अंदर, तो इसकी डायरेक्शन भी यही है और ए एक्स की डायरेक्शन भी इधर है, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो जब फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होता है तो वो वहां पे क्या बोलते हैं कि जो आपके पास फ्लक्स है वो क्या है, निर्गत फ्लक्स है। इसका मतलब इस पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, निर्गत फ्लक्स होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं पृष्ठ पी क्यू आर एस से निर्गत फ्लक्स क्या निकल के आएगा, उस पृष्ठ पे सदिश की वैल्यू इनटू में उसका क्षेत्रफल। तो सदिश की वैल्यू आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स बाई 2, और यहाँ पे आपके पास इसका क्षेत्रफल देखो, ये है पृष्ठ आपके पास ये वाला। तो यहाँ से ये लेंथ मैंने डी एक्स मानी है, ये लेंथ मैंने डी वाई मानी है, और ये ऊपर हाइट इसकी डी जेड मानी है। तो ये वाला पृष्ठ है, तो एक लेंथ तो ये है, एक लेंथ ये है, तो ये पृष्ठ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आप लंबाई मान लो तो वो तो होगी डी वाई, और ये आपके पास क्या होगी, डी जेड इसकी चौड़ाई। तो ये आपके पास ये पृष्ठ है, तो डी वाई इंटू में डी जेड, इसका क्षेत्रफल हो गया, तो डी वाई इंटू में क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। ये आपके पास पी क्यू आर एस से निर्गत फ्लक्स निकल के आ गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इस पृष्ठ पे भी देखते हैं, इस पृष्ठ पे फ्लक्स कैसा निकल के आता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इस पृष्ठ पे सदिश का मान निकालेंगे। सदिश का मान अब निकालने में जोर आएगा नहीं, क्योंकि पहले ये काम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि वो ही काम करना है। यहां से यहां तक गए थे तो कितना चेंज हुआ, दोनों यहाँ पे कितनी वैल्यू है, कितना चेंज होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहां से इधर जाते हैं तो कितना चेंज होता है, उन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये सदिश का मान निकल के आ जाएगा। तो यहां से देखो, वो ही अपन क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश ही चल रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन चल तो एक्स अक्ष के अनुदिश ही रहे। तो एक्स में किसके अनुदिश चेंज होगा, एक्स के अनुदिश। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं, और साथ में देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। यहां से इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे थे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, धनात्मक अक्ष के अनुदिश चल रहे थे, लेकिन इधर चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे। तो जो आपने डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से यहां तक डी एक्स बाई 2, लेकिन इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे तो वो प्लस डी एक्स बाई 2 आई थी। इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, माइनस डी एक्स बाई 2। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं, बिंदु P से पृष्ठ क्या है आपके पास, WTXY तक जाने पर तय दूरी आपके पास कितनी आएगी, माइनस डी एक्स बाई 2, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। अतः पृष्ठ पर सदिश का मान कितना जाएगा, वो एक्स एक्स के अनुदिश परिवर्तन होगा,
तो पहले मिड पॉइंट पे ए एक्स है, यहां से आपके पास देखो चेंज कितना हो रहा था, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स और माइनस डी एक्स बाई टू, तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, तो आपके पास इस पृष्ठ पे क्या आ जाएगा, सदिश का मान आ जाएगा। अतः यहां से देखो अब ये फ्लक्स आगत फ्लक्स होगा या निर्गत फ्लक्स होगा, ये देखो इस पृष्ठ, ये जो आपके पास पृष्ठ है इसकी जो डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो ए एक्स कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये ऐसे है, ये तो आपके पास डी एस वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, ए एस वेक्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पे रखोगे, थीटा इज इक्वल टू, तो माइनस का आएगा, और जब फ्लक्स माइनस का होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो आगत फ्लक्स है। यहाँ पे मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, फील्ड लाइंस उस बिंदु की ओर आ रही हैं, तो यहाँ पे वही है 180 डिग्री, कोस 80 डिग्री का मतलब है फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, डाइवर्जेंस नेगेटिव है, इसका मतलब जो फील्ड लाइंस है वो इस पृष्ठ से बाहर नहीं निकल रही, इस पृष्ठ से अंदर प्रवेश कर रही हैं, और इस पृष्ठ से क्या हो रही हैं, वो बाहर निकल रही हैं। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि इस पृष्ठ से अंदर जाएंगी और इस पृष्ठ से क्या होंगी, वो बाहर निकलेंगी। तो यहां से अपन ये बोले, अतः पृष्ठ डब्ल्यू टी एक्स वाई से आगत फ्लक्स क्या हो जाएगा, या प्रवेशित फ्लक्स बोल सकते हो आप, क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन टू, इंटू में फ्लक्स होगा उसका क्षेत्रफल, ये सरफेस पैरेलल सरफेस है, समांतर है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, सेम ही होता है, ये भी वो डी वाई है, ये डी जेड है, तो क्षेत्रफल तो क्या होगा, डी वाई इंटू में डी जेड। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, एक्स अक्ष के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था डाइवर्जेंस की, कुल निर्गत फ्लक्स चाहिए। तो इससे तो वो प्रवेश कर रहा है, इससे वो बाहर निकल रहा है, तो यदि अपन बाहर निकलने वाले में से अंदर जाने वाले को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, बाहर निकलने वाला बच जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स आपके पास क्या निकल के आएगा, अब फॉर्मूले की जरूरत है नहीं है अपने को, अतः एक्स अक्ष के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स, इसको मैं फाई एक्स से डिनोट कर देता हूं, तो निर्गत फ्लक्स माइनस आगत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स आपके पास क्या है, ये अभी अपन ने मिटा दिया, वो क्या है था, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स बाई टू इंटू डी वाई डी जेड, माइनस आगत फ्लक्स आपके पास कितना है, ए एक्स डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, और इंटू में क्या जाएगा, डी वाई डी जेड। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, देखो यहां से ये ए एक्स ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस जाके प्लस बना देगा, तो यहां से आपके पास ये डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू डी ए एक्स अपॉन डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं डायरेक्ट, डी वाई इंटू डी जेड बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, डेल ए एक्स डी वाई डी जेड, ये आपके पास
एक्स अक्ष के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स निकल के आ गया। जैसी प्रोसेस अपन ने एक्स अक्ष के लिए की है वैसी प्रोसेस आप क्या करोगे वाई अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश। जब वैल्यू निकालेंगे वाई अक्ष के अनुदिश बात करेंगे तो केवल वाई कंपोनेंट चेंज होगा, एक्स और जेड वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। जेड की बात करेंगे तो केवल जेड वाला चेंज होगा, वाई और एक्स वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो सिमिलरली अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वाई अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स कितना होगा, जेड अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो यहां से वाई अक्ष के अनुदिश निर्गत कुल फ्लक्स क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट की जगह वाई कंपोनेंट आ जाएगा। ये तो वॉल्यूम है, डी एक्स डी वाई डी जेड वो ही आएंगे। तो यहां से आपके पास और चेंज कौन सी अक्ष के अनुदिश हो रहा है, वाई अक्ष के अनुदिश। तो डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। और जेड अक्ष के अनुदिश क्या होगा, फाई जेड इज इक्वल टू डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तीनों अक्ष के अनुदिश कुल निर्गत फ्लक्स अपने पास आ गया। अपने को क्या चाहिए, इस वॉल्यूम एलिमेंट से एक निर्गत फ्लक्स। तो अपन ये लिख सकते हैं अतः या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं, अतः बद्ध पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वो कितना आएगा, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे तो डी एक्स डी वाई डी जेड तो कॉमन आ रहा है। तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन में जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। इसको अब मैं मिटा देता हूं। अतः परिभाषा से डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, कुल फ्लक्स आपके पास आ गया है। आयतन अपन ने पहले देख लिया था डी एक्स डी वाई डी जेड। तो क्या हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। और वॉल्यूम आपके पास क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो डाइवर्जेंस बचेगा वेक्टर फील्ड ए का किसी पॉइंट पी पे, वो आपके पास क्या आएगा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां से मैं, जैसे अपन कोई दो वेक्टर फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आई कैप ए एक्स जे ए वाई प्लस के कैप ए जेड डॉट आई कैप बी एक्स जे बी वाई प्लस के कैप बी जेड। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। इस फॉर्मूले को भी आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ
ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आई डेल वाई डेल एक्स, जे डेल वाई के कैप डेल वाई डेल जेड डॉट, ये वेक्टर एक के कंपोनेंट है, तो वेक्टर एक को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करो, आई वाला आई से होगा तो डेल वाई डेल एक्स ए एक्स आ जाएगा, डेल वाई ए वाई आ जाएगा, डेल वाई डेल जेड ए जेड आ जाएगा। तो इस फॉर्म को, इसको अपन क्या लिखते हैं, डेल, ये पीछे वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हो, या आपके पास अवकलज संकारक आ गया डेल और बीच में क्या है डॉट, और इसको अपन क्या लिख रहे हैं, ए वेक्टर, ये आपके पास ए वेक्टर हो गया। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर आपके पास क्या निकल के आता है, डेल डॉट ए वेक्टर। डेल आपके पास ये है अवकलज संकारक, ये आपके पास जो वेक्टर फील्ड लिया था वो, यहां से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, देखो यहां से जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ रही है, ये वाली, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, स्केलर, मतलब अदिश राशि है। तो यहां से बोल सकते हैं कि किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ये था आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।